हो गया मौन। पांचों में पांचों मिले छठवा हो गया मौन। मैं पूछू पंडिता अब मरा है कौन। देखिए समझने की बात है, संत महापुरुष बखान कर रहे हैं। हम सभी को सत्संग इसलिए सिखाया है जिससे समझ जाए कुछ, और जो ये भरम पड़ा है ये टूट जाए, निर्भय हो जाए। ये बंधन तोड़ने के लिए संतों ने महापुरुषों ने सत्संग शुरू करा है। सबसे बड़ा बंधन इसका मरने जीने का है। मरने जीने से बचाने के लिए संत महापुरुष इसको मुक्त पद पर ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, अपने पद को नहीं जानेगा, अपने कर्म को नहीं जानेगा तो वहां तक नहीं पहुंचेगा। पांच तत्व है, पांच तत्व का खेल है और चेतन इसमें खेल रहा है। ये खेलते खेलते इतना भ्रमित हो जाता है, अपने को भूल जाता है। जब अपने को भूल जाता है तो इसको भ्रम हो जाता है, दूसरों में विचलित हो जाता है। इससे बचाने के लिए महापुरुष बखान कर रहे हैं। क्या गया है? जड़ से भिन्न स्वरूप रूप ज्ञान अकार, निराकार साकार नहीं दोनों से यारा। ये संसार में भ्रम है, जड़ और चेतन का खेल है। तीसरे को मान के बैठ जाते हैं, उसी भ्रम में फंस जाते हैं। सतगुरु इसी बंधन को तोड़ रहे हैं और समझा रहे हैं। समझने के बाद में संतों ने क्या बखान करा, ये हमारे सभी के सुनने की योग्य बात है। क्या कहा है? जान परख पद भाई। कैसे पद रखा गया अपने पद को? ये ऐसे बखान करा है जो भ्रम तोड़ा है। क्या तोड़ा है? अब हम जान लिया मेरा भाई, अब हम जान लिया मेरा भाई। देखा कह गुरु राय माताई, अब हम जान लिया
दया, क्षमा, सत्शील और विचार, पांच सद्गुण है इस मानव के। पांच बोल रहे या बोलना तो बाहर बोल ले, ये पांच सद्गुण इस मानव देह के हैं। अगर पांच में से अगर एक को धारण कर ले, पांच तैयार हो जाते हैं। दया, क्षमा, सत्शील और विचार, ये मानव धर्म के भी हैं, गुरु पद के भी हैं, शिष्य पद के भी हैं। इनको समझना सबसे पहला काम है। सठ धर्म है पशु के, साजन, भोजन, मैथुन, क्रिया, निद्रा, मोह और भय। उनका सुधार सद्गुरु करते हैं और दया, क्षमा, सत्शील विचार इसका धारण कर देते हैं। तो उसको हमें समझना चाहिए। अगर इनको समझ जाए तो ये मानव पद पर रहेगा, मोक्ष पद ठहर जाएगा। इसका आगे क्या निर्णय दिया है? चेतन जीव, जितने भी हम बैठे हैं सारे चेतन जीव हैं। चेतन उसको कहते हैं जो जागृत हो, जानता हो, जड़ैया हो और इसमें वास कर रहा हो, जो चलता फिरता हो, जो उसको चेतन जीव कहते हैं। उसका जब ही पता लगेगा कि पांचों विषय से विरक्त हो जाएगा। पांचों विषय को छोड़ दो, अपने स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे और उससे ये निर्णय हो जाएगा कि तू भी कुछ है। आगे क्या बंधन पड़े हैं, कैसे कैसे छोटे बंधन है, इसने आगे निर्णय दिया है।
प्रकार के हैं, क्रियावान, प्रारब्ध और संचित। क्रियावान से प्रारब्ध भी बनता है और संचित भी बनता है। संचित उसको कहते हैं जो अनादिकाल से इसके अंदर इकट्ठे करे हुए हैं और अपना जमा करके भोगता आ रहा है। जो बचे हुए होते हैं उसको संचित कहते हैं। और क्रियावान जो चल रहा है उसमें जो हम कर्म कर रहे हैं, जब सभी कर्म करने शुरू कर दे अच्छे जब से सुधार हो जाएगा। ऐसे कहा है संचित किए हुए तो दिल से हटा दे और क्रियावान पर रोक लगा दे। प्रारब्ध में ठहर जा, मोक्ष पद पर हो जाएगा। तो इसको समझना क्या है, हम कर्म कैसे करें, शुभ करें अशुभ करें। चाहे वो किसी भी खाने में, मानव देह से ही वे बनते हैं खाने और मानव देह में कर्म करा जाता है। चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, सभी को कर्म का सुधार करना अनिवार्य होता है। आगे क्या कह रहे हैं, भाई परारब्ध तो भोग रहे हैं वर्तमान के माही। परारब्ध तो भोग रहे हैं वर्तमान के माही। सतगुरु दियो करनाई, जान लिया मेरा भाई, जान लिया मेरा भाई। सभी के भले की है। प्रारब्ध, प्रारब्ध से हमारा शरीर बना हुआ है, इसका जो भोग है वो हमें मिलकर रहेगा। चाहे हम शुभ कर लो चाहे शुभ कर लो, वे हमारा प्रारब्ध तैयार होगा। इस प्रारब्ध के शरीर के लिए हमें करना क्या है कि अब शुभ कर्म की तरफ चलें और इसमें जो भोग है हमें मिलते रहेंगे। चाहे वो अभाव मात्र ही बरतेगा, वे संत हो चाहे गृहस्थी, उसका भाव ना रखे मुझे इतना चाहिए या चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ऐसे भाव नहीं रखेगा तो इसकी आवश्यकता चीज मिलती रहेगी और अपने पद पे ठहरा रहेगा। कल्पना परक परकारी शब्द बड़ी भूल है कि हमने कोई कर्ता मान लिया। ईश्वर परमात्मा ब्रह्म आत्मा परमात्मा मान के हम उसी में फंस जाते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते। सतगुरु साहिब क्या कह रहे हैं, ऐसा मेरा में के मिट्टी कल्पना परक परकारी।